नमस्कार, मैं हूं सोमेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ATN लाइव न्यूज़। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान सदर प्रखंड के पचलखी बाज़ार में और अभी हम मौजूद हैं उसी सिवान सदर प्रखंड के पचलखी बाज़ार स्थित पंचायत भवन के सामने। यहां से हम जानेंगे सिवान की जनता का मूड क्या है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे सबको पता है कि ऐलान हो चुका है इसका। पूरे बिहार भर में आचार संहिता लागू है और इसके साथ ही जो नेताओं की जो एक तरह से त्यौहार कहा जाता है, ऐसे लोकतंत्र का त्यौहार तो सबसे बड़ा त्यौहार इसे कहा जाता है। ये हम सभी के लिए आने वाला है अगले 3 चरणों में। सिवान में अगले 3 नवंबर को मतदान होगा, तो इसी सिलसिले में हम जनता का मूड जानने के लिए सिवान के 8 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसमें हम बारी बारी से पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हुए हैं आपके सिवान सदर प्रखंड के सदर विधानसभा क्षेत्र के पचलखी पंचायत में, और ये पचलखी बाज़ार है और यहीं से हम आपको जो मूड है जनता का उससे रूबरू कराएंगे। सब इससे पहले कि हम आपको सिलसिला शुरू करें, आपको हम इसके बारे में बता दें कि जिस जगह हम पचलखी की बात कर रहे हैं ये वही पचलखी है जहां से कभी आज़ाद भारत के आज़ादी के बाद से जब पहला बार बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो सिवान से कोई पहला विधायक बना, गजाधर प्रसाद बने थे। उस समय वो इसी गांव के रहने वाले थे। आज़ादी के लड़ाई में फुलेना प्रसाद, जिसे शहीद फुलेना प्रसाद, जिनकी याद में कई ऐसे कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा और स्थानीय स्तर पर किए जाते हैं, वो भी पचलखी के ही थे। और इसकी भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो ये एक तरह से सिवान और जीरादेई सिवान और जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर है और इसी बॉर्डर के करीब हम पहुंचे हुए हैं। यहीं से हम आपको बताएंगे कि सिवान की जनता क्या सोचती है। ये में एक और ये दिलचस्प बात है कि ये पंचायत है सदर प्रखंड का, थाना पड़ता है नौतन और इसका जो अंचल होता है वो मैरवा पड़ता है। यानी 3 चीज़ें 3 जगह पड़ती है। तो इस ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जो जनता है, मतदाता है, वो क्या सोचती है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए, चुनाव का ऐलान हो चुका है, कैसा लग रहा है? चुनाव के लिए इंतजार है आपका? ठीक है बा। अच्छा, आप बदलाव चाहते हैं या फिर वही चाहते हैं? ठीक बा, जौन चलता तो नीतीश कुमार के कामों से आप खुश हैं? ना। हाँ? क्यों नहीं खुश है? क्या आपको परेशानी है? पूछिए उनसे। अच्छा, ये हैं गांव के लोग हैं, थोड़े से नहीं होता है कि थोड़े से फेस नहीं कर पाए हैं, और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, चुनाव से क्या मतलब है? गरीब आदमी मर रहा है, भूख है, ना घर ना द्वार, दुकान से चलता है नहीं, कब सुख है? वोट से क्या मतलब है? चुनाव से मतलब नहीं है। देखिए, चुनाव जो होता है अपना प्रतिनिधि चुना जाता है जो आपको आपको अपना भारी भारी जो पार्टी बा उ दी वोट, हमने कौन वोटर लिस्ट में नाम लेके तो का नहीं? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? काहे नहीं है? जुड़वाए हैं? जोड़े को अब दिहल बा। इतने दिनों से वोट नहीं दे रहे थे ना। अच्छा, अब दिला गया है तो अब क्या करेंगे? देखल जाए, आई तो देखल जाए, जहाँ सब पंच दी जहाँ दिहल जाए वोट से दिला। अच्छा, नीतीश कुमार से आप खुश हैं? कोई से खुश नहीं। नीतीश का दिला बना, कौन चीज देता? ऐसे वो तो बहुत सारे हल्ला कर रहे हैं कि हम बहुत सारे कार्य किए हैं। खैला बिना गिरस्त मरता, खेती जाता बा, सरकार देता बा। नीतीश का सरकार। वैसे 15 साल नीतीश कुमार राज किए, 15 साल लालू का कोयला बना 15 साल में बिहार के का कोयला बना? कुछ नहीं किए ना। अच्छा, 15 साल लालू जी की सरकार भी रही, 15 साल नीतीश कुमार, किसे बेहतर मानते हैं? ठीक बजाई, देखिए पूछिए और आदमी से पूछिए। हम आप मतलब आपको कौन अच्छा लगता है? हमारा कोई को वोट नहीं देना। वोटर कार्ड बन जाएगा तो भी नहीं? हाँ, वोटर कार्ड बनेगा तब नहीं के डंडा खाए जाए। वोटर कार्ड है नहीं तो हम का वोटर कार्ड है नहीं, ना रहती है ना रह जाता। अब यहाँ रह जाता घर पर, जैसा हो वोटर कार्ड। अच्छा, सिवान के जो विधायक हैं, 15 सालों से विधायक हैं, उनके काम से आप खुश हैं? हाँ, सिवान के विधायक से काम बा, खुश हैं उनसे? हाँ। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर एक शख्स है, इनसे बात करते हैं कि आप बताइए, आपको 15 साल नीतीश कुमार थे, 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही है।
इन 15 वर्षों में किसे बेहतर मानते हैं? हम तो नीतीश कुमार को ही मानते हैं, क्यों नीतीश कुमार को? क्योंकि इसी अच्छा काम किया है, विकास भी है, नज़र भी आता है। अच्छा, कौन कौन से विकास कुछ याद है? अब देखिए, बिजली है, सड़क है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, कोरोना काल में जैसे कि मजदूर कहा जा रहा है कि 33 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों से बिहार लौटे हैं, रोजगार की समस्या है। बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री कहा जा रहा है कि नहीं लगा है अभी तक? हाँ, वो एक्चुअली लगना चाहिए। ये तो चाहिए कि मतलब सरकार को इस बारे में कुछ सोचे, ठीक है कि नहीं? तो ये जरूरी है, तो विकास इसी प्रकार ही होगा। अब धीरे धीरे अच्छा, सिवान सदर विधायक हैं आपके व्यासदेव प्रसाद, 15 वर्षों से वो भी विधायक हैं लगातार, अब आपके अदालत में कूदे हैं, यानी कि अब चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में आप बेहतर मानते हैं या फिर संतुष्ट हैं उनसे? मजबूरी कारण तो उसी को देना है हम लोग को, लेकिन विधायक लायक नहीं है। हाँ, मतलब इनकी बात ठीक है कि नहीं? तो जो इन्होंने कहा मतलब तो इसी मुताबिक। क्या कहा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मतलब सीमान जो अब हम लोग का भी तो मजबूरी है, ठीक है कि नहीं? और अच्छे कैंडिडेट हैं, आरजेडी से भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं और अन्य दलों से आते हैं, और उधर से व्यासदेव प्रसाद जो सिटिंग एमएलए वो भी रहते हैं, तो फिर इनमें से किसे बेहतर मानते हैं आप? बेहतर तो उन्हीं को माना जाता है। अच्छा, एक बात और आपको एक वर्ड में पूछेंगे कि आपको सुशांत चाहिए या सुशासन? सुशांत चाहिए, सुशांत चाहिए। क्यों सुशांत चाहिए? अब शांतिपूर्वक हो रहे, अभी तो है ही है, ठीक है। अच्छा, सुशांत के बारे में इस बार बहुत हल्ला हुआ था, सुशांत को जानते हैं? देखिए, मतलब हम इतना साल तो यहाँ रहे नहीं, हम भी बाहर से हैं, तो उतना हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है कि नहीं? उतना हमें नॉलेज नहीं, हम अभी सुशांत हम बताते हैं। सुशांत हिंदी सिनेमा के एक बिहार से कलाकार थे जिनकी मौत हो गई। कुछ लोग ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत जिसे कहा जाता है, तो उन्हीं के बारे में अक्सर सवाल किया जा रहा है कि आपको सुशासन चाहिए, यानी नीतीश कुमार की सरकार जैसे सुशासन की दावा कर रही है, या फिर आपको सुशांत चाहिए? सुशासन या सुशांत? सुशांति ठीक है। सुशांत जैन को एक और महिला, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप ये बताइए कि जिस तरह से जैसे कि 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू राबड़ी की सरकार, खुश हैं आप? हम नीतीश कुमार से खुश है। ये 15 साल से उनका सरकार बना तो हम लोग सुख शांति से है। काम विकास हो रहा है, विकास के लिए सारा जनता खुश है। कोरोना था, उसमें भी नीतीश कुमार ने मदद की है। क्या मदद की? मदद की है, पैसा दिए, लोग का चावल गेहूं बटा रहा है, फ्री में दिलवाए हैं, लोग गरीब को हम लोग खिलाए हैं। तो अब क्या चाहिए बोलिए? हो ही ना चाहिए, सुख शांति हम लोग का चाहिए। हम लोग नीतीश के सरकार बनाएंगे बिहार में, उन्हीं को जरूरत है, दूसरा कोई का जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार की आप गुणगान कर रही हैं, सिवान में कभी 5-5 मिलें हुआ करती थी, कभी सिवान को कहा जाता था कि ये राजधानी है कल कारखानों की। आज उनमें से अधिकतर सभी मिलें बंद है, अधिकतर का जमीन बेच दिया गया। ऐसे में कहा जाए एक सूता फैक्ट्री बचा, उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा वो ढह रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार, ऐसा मजबूरी आया था कोरोना, जो उसमें क्या बेच सरकार का बहुत घाटा है। पब्लिक के लिए, जनता के लिए सरकार बहुत कुछ किए हैं, पैसा दिए हैं, चावल दिया है, जो भी दिया है, लेकिन वो कहाँ से देंगे? ये बड़ा चुनाव आ रहा है, सरकार के कितना घाटा है। अब जो बेचे, एक बैग मिल नहीं बैठेगा, कारखाना नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं होगा। आस्ते आस्ते सारा एक बैग कहाँ हुआ? 15 साल आपको दिया, 15 साल कब फिर मौका दिया जाएगा। उनको भी 15 साल तक कौन निमती बन गया था? का रोड में हम लोग यहाँ पर एक जानता नहीं था, दुकान नहीं था। ये बड़ा सुख शांति में हम लोग बेच कर खा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं सीमान में तो कोई गोली नहीं चलाता है, कोई मरता नहीं है। हत्या तो रोज होती है। नहीं, अब करने वाला तो करबे ही करेगा, लेकिन यहाँ जो बिहार में लोग घूम रहा है, हम लोग सुख शांति हैं। आज महिला आगे नहीं जाती, महिला लोग घर में बैठकर चूल्हा फूकती। आज महिला है कि नौकरी कर रही है, पुरुष घर में बैठ रहा है। अब ये क्या चाहिए? बच्चों के पढ़ाई का पैसा मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा है? 15 साल में बहुत कुछ हुआ है और होगा। नाम बता दीजिए। हमारा लीलावती देवी नाम है। ये लीलावती देवी है, और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सड़क पे आप लोग भीड़ नहीं लगाइए, और लोग से हम बात करेंगे
कि यहाँ के लोगों की क्या जैसे कि मूड है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के। जो 15 साल है नीतीश कुमार के, 15 साल है लालू यादव के, एक तरह से कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर जो होता है वो हम करने का एक शख्स है, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि 15 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू राबड़ी, किसे बेहतर मानते हैं? नीतीश कुमार सही है अभी फिलहाल बिहार के लिए, कैसे उनके रीजन में अपराध जो बहुत ज़्यादा बिहार में बढ़ गया था, उसका अपेक्षा प्रेजेंट में थोड़ा कम हुआ है। मैंने उतना नहीं, पूरा फुल कंट्रोल नहीं हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा कमी हुई है अपराध के मामले में। और जहाँ तक वोट का सवाल है, तो यहाँ पे जो हमारे विधायक व्यासदेव प्रसाद है, पचलखी में एक रोड का जो देखिए यहाँ सामने आपके वहाँ पे रोड है, उसका शिलापट लग चुका है, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा है। कब शिलापट लगा? अभी हो गया लगभग 15-20 दिन पहले का। इसलिए विधायक जी से मेरा निवेदन है कि उसको रोड को काम कराया जाए। अभी तो आचार संहिता आपके लिए, हाँ आचार संहिता लागू है, उसमें काम नहीं होगा। लेकिन 15 साल से विधायक जी यहाँ कहाँ थे कि अभी तक 15 सालों में ये रोड नहीं बन पाया। अभी चुनाव है तो सब कुछ दिखाई दे रहा है कि रोड बनवाया जाए, क्या किया जाए, जल्दी में उस शिलापट को लगा दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम चालू नहीं हो पाया है। तो स्थानीय नीतीश कुमार से संतुष्ट है, स्थानीय विधायक से असंतुष्ट है? जी, नीतीश कुमार से तो आदमी संतुष्ट है। नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पर लोग मोदी जी को देख रहे हैं, उनके काम के चर्चे हैं पूरे देश दुनिया में, विदेशों में भी उनके नाम के चर्चे हैं। लोग बस मोदी जी को देखकर नीतीश कुमार को मजबूरी बन रहा है वोट देना। तो आप वोट देंगे? जरूर देंगे, अधिकार है मत का हम लोग का। कोई ऐसा काम बता दीजिए जैसे कि जो फैक्ट्रियाँ आज तक 15 वर्षों में लगाए नहीं, भाजपा और नीतीश कुमार के जैसे बात कर रहे हैं, दोनों की सरकार थी, ना कोई फैक्ट्री लगा, ना ही कोई अच्छा सा कोई व्यवस्था हुआ रोजगार का, पलायन करने पे मजबूर हैं। अभी युवा हैं, आपको जानकारी होगा 33 लाख लोग कोरोना में घर से बाहर से घर आए हैं। तो ऐसे में कैसे अपनी, तो उनके सामने तो क्या कहा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या है, तो कैसे आप नीतीश कुमार को ही करेंगे जो 15 सालों में कोई रोजगार के लिए कुछ किया ही नहीं? जैसे कोरोना अभी जो है तो वैश्विक महामारी था, कोरोना से सरकार भी हिल चुकी है। अभी इतना ज़्यादा सरकार अपने प्रयास की कि उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन आउट ऑफ लोगों की मनमानी की वजह से सरकार ने तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने तरफ से साधन भी दिए लोग को बचाव के लिए, लेकिन लोगों के नासमझ की वजह से ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरी तरह से पूरा भारत वर्ष के देश में पूरा फैल चुका है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ तक कल कारखानों की बात है, तो सिवान जिला जो बहुत पहले से कहा जाता था कि सिवान जिला में हमारे व्यवसाय के मामले में, रोजगार के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज प्रेजेंट में हमारे सिवान जिला में अभी जो सूता मिल है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और ये प्रेजेंट का जो न्यूज़ है जो आप बता रहे हो कि सिवान में बुलडोजर चलाया, आखिर ये सब चीज़ को रोकना चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है, विधायक जी से मेरा निवेदन है कि जो अभी जो सिवान में जो चीनी मिल है पचरुखी वाली बंद पड़ी है, सूता मिल है बंद पड़ी है, इसको ज़मीन को बेचा नहीं जाए। और सरकार से यह मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जो भी रोजगार के साधन है हमारे सिवान जिला में, जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो बाहर की तरफ पलायन करते हैं, अपना जिला छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं रोजगार के लिए, तो इनके बारे में सोचा, युवाओं के बारे में। अच्छा, आप युवा की कर रहे हैं, युवा के लिए नीतीश कुमार ने कुछ किया अभी तक? युवाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे में कैसे नीतीश कुमार को फिर एक बार आप, लोगों की मजबूरी बन चुकी है। अच्छा, सदर विधायक से आप खुश हैं? सदर विधायक से तो हम लोग उतना संतुष्ट नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कोरोना में भी उनके सुपुत्र आए थे यहाँ पे, अपना राशन वितरण किए। हमारी जो से कोरोना महामारी आई थी तो उसमें अपना वो भी अपना जो भी हेल्प करना चाहिए था वो सब हेल्प किए हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद है। लेकिन जो काम करना चाहिए, जो काम पब्लिक देखे, उस टाइप का काम हमारे पंचायत में उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया अभी तक। फिर एक बार वो फिर चुनाव में आते हैं तो आप उसे फिर से चुनेंगे? चुनना का तो अब लोगों का बताएगा, मैं अपना मेरे वोट देने से वो जीत हार नहीं सकते हैं। नहीं, एक वोट आपका, एक वोट से जीत हार हो सकती है, वो तो मालूम है, एक वोट से जीत हार हो सकता है, लेकिन यहाँ का लोगों का माहौल है कि मतलब पचलखी से माहौल है कि उनको लोग मतलब वोट देने के पक्ष में नहीं है अभी का जो माहौल है, क्योंकि इस रोड की वजह से प्रेजेंट में ये पचलखी पंचायत में जो रोड नहीं बना है, सुजान होते हुए आपको निकलता है हाथों, इस रोड की वजह से पूरा विधायक जी का इस पचलखी पंचायत में विरोध हो रहा है। बस यही एक यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल जायसवाल, पचलखी मोड़।
देखिए, पचलखी मोड़ के एक युवा है, राहुल जायसवाल नाम है इनका, और इनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार को तो चाहते हैं लेकिन सदर विधायक को नहीं। एक और शख्स है, इनके साथ हम बात करते हैं। सर, 15 साल वर्सेज 15 साल का नारा दिया जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव अब सर पे है, तो ऐसे में हम जनता क्या सोचती है, इसको हम नहीं करने के लिए निकले हैं। सदर प्रखंड के पचलखी में आप हैं, बताइए आपकी सर क्या स्थिति अभी लग रही है? स्थिति यही है, जो 15 साल को नीतीश कुमार के कार्यकाल था उसमें 5 साल या 6 साल बहुत अच्छे चला, लेकिन इसके बाद जो ये चल रहा है इनके तीसरा चरण, उसमें ये है कि किसी को जो जल जमाव, जल में दहाड़ हुआ और पानी का अति हुआ, कुछ भी उसमें राहत उसने नहीं दिए। और किसानों के जितना तकलीफ है, किसानों के विषय में केंद्र सरकार हो या नीतीश सरकार हो, केंद्र सरकार भी अपना उल्टी पलटी नीति किसानों के विषय में, किसानों को जो प्राइवेट जो कि मूल्य तय करती थी सरकार, केंद्र सरकार ने, उसने उसको ले आकर प्राइवेट कर दिया। सारे रेलवे प्राइवेट कर दिया, सारा प्राइवेट कर दिया, रेलवे प्राइवेट कर दिया, 3 ठो हवाई अड्डा प्राइवेट कर दिया। सारे मोदी जी ने सब प्राइवेट करते जा रहे हैं। और नीतीश जी ने वादा किए जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनको हम काम देंगे, लेकिन अभी तक किसी को काम नहीं मिला, किसी को काम नहीं मिला। और जो जल नल की योजना उसने लगाए उसमें बहुत कम सफलता मिली है। चारों ओर जहां मुखिया हैं वो रोककर वार्ड सदस्यों को नहीं दिया जा रहा है कि वो चूँकि वो अपना अथी करेंगे। सब मनमानी ढंग से अफसरशाही इनके इस सरकार में चल रही है। तो किसे बेहतर मानते हैं आप? जैसे 15 साल ओवरऑल देखा जाए, 15 वर्सेज 15 किसे बेहतर? हम इसको बदलाव करेंगे, 5 साल के लिए बदलाव करेंगे। किसको चुनेंगे? कौन होगा? जो भी आएगा सत्ता में। अच्छा, सदर विधायक से आप खुश हैं? किससे? जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, जैसे एमएलए हैं, उनके कार्यों से आप खुश हैं? 15 साल उनका भी रहा। देखिए, विधायक तो हुए, अपने कार्यकाल अपना कर रहे हैं, जितना भी संभव हो रहा है उतना कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार की घोषणा को बता रहे हैं किसानों के ऊपर, जो कि किसानों की जितना बोझ पड़ रहा है, पूंजीपति को टैक्स माफ कर दिया जा रहा है, और किसान जो ऋण लिया है, ट्रैक्टर लिया है, पंपिंग सेट लिया है, उसको ऋण पर थोड़ा भी ध्यान केंद्र सरकार या बिहार सरकार को नहीं है, उसका दह गया, फाइनल पानी से जल जमाव हो गया। अब गेहूं की फसल भी नहीं रोपाई होगा। क्या हम नीतीश कुमार को बड़ाई करें? ठीक है, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। हम चूंकि ये चुनाव है तो डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे, अपने विधायक चुनेंगे। तो ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या विधायक जो अभी वर्तमान में है या फिर पहले भी रहे, हम तो बदलाव करेंगे, हम तो बदलाव करेंगे। नाम बता दीजिए। हमारा नाम ललन शाही है। ये ललन शाही हैं, और इनका साफ तौर पे ऐसे एक किसान जब के ऊपर क्या गुजरती है, जब किसान बोलता है, जब उनके भावनाओं से समझा जा सकता है। इन्होंने बहुत ही बारीकी से कहा कि इनको बदलाव चाहिए। 5-6 वर्षों को इन्होंने तो सही बताया, लेकिन अभी के वर्षों को तानाशाही, अफसरशाही के नाम दे दिया। आगे और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या राय है। एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप थोड़ा सा रुकिए। 15 साल नीतीश कुमार थे, 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, किसे बेहतर मानते हैं? अभी लालू यादव से ज़्यादा तो अभी नीतीश कुमार ही थे, बाकी ये साल में थोड़ा कुछ कमी आया। क्या कमी आई? कुल बाढ़ और आया है, इसमें कुछ बाढ़ में तो पैसा भी बांटे हैं। हाँ, बांटे हैं, पैसा तो बांटे हैं। तो नीतीश कुमार से खुश हैं? खुश तो है नीतीश कुमार से। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है बदलाव के आरजेडी वाले जो है, आरजेडी के नेता है, बदलाव की तरफ एकदम बोल रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बिहार को और बदलेंगे। तो ऐसा कुछ है क्या कि आपको लग रहा होगा कि हमको बदलना चाहिए या फिर वही रखना चाहिए? नहीं, बदलना तो चाहिए। इससे क्या बदलना चाहिए? इससे बढ़िया बदलना चाहिए। क्या क्या बदलाव में क्या उम्मीद करते हैं? बदलाव में जैसे जनता को सही देखना और रोजगार। सरकार बदलेंगे या फिर तरीके बदलने की बात कर रहे हैं? सरकार तरीके बदलने के तरीका, अगर फैक्ट्री खुले, रोजगार मिले। वर्तमान विधायक से खुश हैं? जो अभी विधायक हैं उनके कार्यों से आप खुश हैं? भी तो कुछ नहीं है।
आप मतलब कि जैसे कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि जो अभी विधायक हैं उनके कार्यों से आप खुश है? 15 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, 15 साल ये भी विधायक हैं 15 सालों से, तो क्या आपको लगता है कि क्या काम अच्छा किया आपकी तरफ? कुछ काम किए हैं? काम तो रोड के काम किए हैं। खुश हैं इनसे? जी विधायक से ये खुश हैं, और लोग हैं इनसे हम बात करेंगे और चलेंगे। और जो दुकानदार हैं इन लोगों से हम बात करेंगे। एक के यहाँ पर हैं, हम बता दें यहाँ पे मोची का कार्य कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम जो हैं कि आपको पहुँचे हुए हैं सिवान और जीरादेई के जो बॉर्डर होता है विधानसभा वाइज बॉर्डर, उस बॉर्डर पे है और सबसे अंतिम छोर पे हैं। अंतिम छोर कहने का मतलब कि हम बॉर्डर पे और यहाँ से हम जो निचोड़ दिखाएंगे, हम जनता की नब्ज टटोल रहे हैं कि क्या है जनता के मूड में, उनके दिल में क्या है, वे आगे क्या चाहते हैं। तो इसी बीच और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी पचलखी बाज़ार में एक यहाँ पे मोची का काम कर रहे हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या इच्छा है। हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे कि 15 साल नीतीश कुमार थे, 15 साल लालू यादव थे, तो ऐसे में किसे बेहतर मानते हैं? ए बस सरकार बात है यही बा जे बार के जकर सरकार बा उहे सरकार बावे। नीतीश सरकार का सरकार ना मानल जाई। किसका सरकार? मोदी सरकार का सरकार मानल जाई कि सब सुविधा हमनी के दे बाकी भेजा के रास्ता खराब हो गइल बा, ए रास्ता के बनवावे के चाही तब तो हमनी के सरकार की होकब तो ना होकब तो। अब तो मान लीजिए कि आचार संहिता लागू हो गया है, तो जब तक ये फिर से नया सरकार का गठन नहीं हो जाता, चुनाव नहीं हो जाता है, उसके बाद ही कोई काम लग सकेगा। तो ऐसे में जब काम बाद में लगेगा तो फिर आप अभी इसी दौरान आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है, सरकार चुनना है, तो ऐसे में आप किसे बेहतर मानते हैं? किसको आप करेंगे? बदलाव या फिर वही सरकार है? बदलाव या फिर वही सरकार जो है, वही सरकार या बदलाव? अरे सरकार जो है सो वही है। हाँ, दूसरा क्या है? जो सरकार चल रहा है वही सरकार है। तो फिर नीतीश कुमार को एक बार फिर से लाएंगे आप? अब नीतीश कुमार हम लोग का सुविधा दे तब तो लाएंगे हम लोग। नीतीश सरकार हमको सुविधा नहीं, किसने सुविधा दिया है? लाएंगे हम मर रहे हैं, खाने पीने और पानी में, पानी के लहार बहार सब आ गया है। किसकी जैसे कि आपको सुविधा जो है कि मिला है आपको? हम लोग क्या सुविधा मिला है? मोदी सरकार या फिर नीतीश कुमार की तरफ से कुछ नहीं? अरे मोदी सरकार की ओर से तो सुविधा मिल रही बा, चाउर गेहूँ आटा सगरी भेंटाता बावे। मोदी सरकार में काम मिलल है। अच्छा एक बात बताइए, जो स्थानीय विधायक हैं आपके, कौन सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद हैं यहाँ के, 15 सालों से वो भी विधायक हैं यहाँ पर, तो ऐसे में काम से खुश हैं? सब विधायक सब है, सब तो बढ़ले बाबा कि हमारे यहाँ के जौन कमी बतौन पूरा कइल जा, दूसरा हम कुछ नहीं मानते हैं। पब्लिक आता है, रोकर जाता है, गा कर जाता है, कहता है यहाँ का मुखिया मर गया है, यहाँ का सरपंच मर गया है, बताइए आप ही लोग करने से सब होगा क्या? हम लोग मुखिया जी अपने घर से देंगे कि मुखिया जी का फंड मिलेगा तभी कराएंगे? वो रोड बनवाने के लिए किसे चुनेंगे आप? अब देखिए जिसको चुना जाएगा उसी को चुना जाएगा। दूसरे नीतीश कुमार को फिर से मौका देंगे? तो नीतीश कुमार है बनवाई तो मौका हमने देते बनी जा, इनमें दूर है कहाँ बा। जैसे कि आप मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार और मोदी एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में और आपके लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी को लेकर के वो हैं, एलजेपी से आपके लोजपा से रामविलास पासवान है, वो भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है, तो ऐसे में आप किन्हें चुनेंगे? जैसे कि अब किसे चुनेंगे? हम लोग जो हम लोग को सुविधा आगे में मिलेगा उसी को हम लोग चुनेंगे। अभी खुश हैं? अभी तो खुश हैं, क्या खुश हैं? हम लोग का दहाड़ पहाड़ सब चला गया है, अब कैसे हम खुश रहेंगे? हम लोग अपना पेट के लिए मर रहे हैं, वो सब वोट के लिए मर रहे हैं, तो हम लोग का पेट भरा रहेगा तभी ना हम वोट देंगे। अच्छा कोरोना में चुनाव हो रहा है, होना चाहिए था या नहीं? जैसे महामारी चल रहा है, इसमें महामारी के अंदर चुनाव हो रहा है, होना चाहिए था या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं। आप देखिए ये आप समझ सकते हैं कि ये गरीब का दर्द है कि किस तरह से जो अफसरशाही की जो बात कही जा रही है वो इनके द्वारा चरितार्थ हुई है। और लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप पहले इनका स्थिति दिखा दें कि देखिए ये बैठे हुए हैं और दिन भर यहीं से अपनी आजीविका चलाते हैं। एक बुजुर्ग हैं, इनसे हम बात करेंगे।
आप बताइए 15 साल नीतीश कुमार थे, 15 साल लालू यादव राबड़ी देवी की सरकार रही, किससे बेहतर मानते हैं? हम बेहतर जो बात से मानते हैं है न, नीतीशों को पहले बेहतर मानते थे, लेकिन ये बड़ा खिचड़ी हम लोग स्कूल में बनाते हैं, कितना आदमी को तनख्वाह रुक गया साल भर से। ये नीतीशों का ना काम है रुकवाने का, करने का। इसी यही बात के लिए तो दुख है, गरीब आदमी को साल भर का पैसा रखा है वो। आप खिचड़ी स्कूल में खाना बनाते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में? यही मिडिल स्कूल में पचल थी। साल भर से नहीं मिला? नहीं मिला। काहे नहीं मिला पता? कितना कागज पत्र, सब कागज पत्र कितना के बाद ऑफिस में। स्थानीय जो विधायक हैं उनसे खुश हैं आप? हमारा कमो लोग गरीब आदमी के जैसा सब कराएंगे तो हम तो खुश रहेंगे। एक बार फिर से मौका देंगे उनको? देंगे, नहीं मौका देंगे, ठीक है। या फिर जो आपके पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी हैं आरजेडी से, या फिर कोई भी हो, भाजपा से कोई आए, आरजेडी से कोई आए, किसे मौका देंगे आप? मौका हमसे हमारे काम ही होना चाहिए गरीब आदमी को, जैसे कि ये पैसा जो साल भर से रुका हुआ है, जो इसमें दिवा देगा, मदद करेगा, उसी को हम